सो गाइस, आज का हमारा टॉपिक है स्टेलाइजेशन। व्हाट इज़ स्टेलाइजेशन? तो सबसे पहले हम देखेंगे कि स्टेलाइजेशन होता क्या है। हमारा बीएमएलटी का टॉपिक है, इसलिए हम स्टेलाइजेशन में जो भी पढ़ेंगे बीएमएलटी से रिलेटेड पढ़ेंगे। वैसे तो स्टेलाइजेशन सेम ही होता है हर जगह, बट हम अभी बीएमएलटी से रिलेटेड या हमारे लैब से रिलेटेड पढ़ेंगे, ठीक है। तो फ्री फ्रॉम माइक्रो ऑर्गेनिज्म, जो स्टेलाइजेशन का एम होता है, मेन जो एम होता है वो क्या होता है? फ्री फ्रॉम माइक्रो ऑर्गेनिज्म। जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म, ठीक है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म क्या होते हैं ये हमें पता है कि जो छोटे छोटे माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं जिनको हम अपनी आंखों से नहीं देख सकते हैं, नेकेड आइज से नहीं देख सकते हैं, जिनको हम सिर्फ माइक्रोस्कोप में देख सकते हैं, उन ऑर्गेनिज्म को हम क्या बोलते हैं? माइक्रो ऑर्गेनिज्म बोलते हैं। तो वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म ही, उन्हीं से हमारी सरफेस को या फिर ऑब्जेक्ट को या किसी भी लिक्विड को फ्री करना, उन माइक्रो ऑर्गेनिज्म से फ्री करना क्या कहलाता है? स्टेलाइजेशन, ठीक है। ये हो गया स्टेलाइजेशन। स्टेलाइजेशन क्या होता है? फ्री फ्रॉम माइक्रो ऑर्गेनिज्म इज कॉल्ड स्टेलाइजेशन। बस बेसिक सिंपल सी डेफिनेशन है इसकी। फ्री फ्रॉम माइक्रो ऑर्गेनिज्म इज कॉल्ड स्टेलाइजेशन। ठीक है, अब बात आती है स्टेलाइजेशन के टाइप्स की। तो देयर आर टू टाइप्स ऑफ स्टेलाइजेशन। फर्स्ट वन इज फिजिकल स्टेलाइजेशन, सेकेंड वन इज केमिकल स्टेलाइजेशन। अब हम देखते हैं फिज़िकल स्टेलाइजेशन क्या होता है। फिज़िकल स्टेलाइजेशन की हम सबसे पहले बात करें तो ये फिज़िकल स्टेलाइजेशन में जितने भी मेथड्स आएंगे स्टेलाइजेशन के, सारे फिजिकली आएंगे, ठीक है। केमिकल कोई नहीं होगा, जहाँ केमिकल बिल्कुल यूज़ नहीं होंगे, सारे मेथड्स फिजिकली होंगे, ठीक है। वही हमारा कहलाता है फिज़िकल स्टेलाइजेशन। फिज़िकल स्टेलाइजेशन हमारा कितने टाइप्स का होता है? 4 टाइप्स का। फिज़िकल स्टेलाइजेशन 4 टाइप्स का होता है। कौन कौन सा होता है? सबसे पहले सनलाइट, ठीक है। सेकेंड वन इज हीट, ठीक है। हीट हमारा जो होता है वो 2 टाइप्स का होता है। एक ड्राई हीट होता है और एक मॉइस्ट हीट, ठीक है। थर्ड वन इज फिल्ट्रेशन एंड फोर्थ वन इज रेडिएशन, ठीक है। अब हम बात करेंगे सबसे पहले सनलाइट की। सनलाइट जो है, सनलाइट सबसे हमारा, सनलाइट की बात करेंगे हम। सनलाइट जो होता है इस ये नेचुरल मेथड होता है, ठीक है। हम इसमें क्या करते हैं? नेचुरली स्टेलाइजेशन करते हैं। हम सबको पता है कि सनलाइट नेचुरली होती है, इसीलिए इसको कहते हैं कि नेचुरल मेथड होता है। सनलाइट क्या होता है? नेचुरल मेथड ऑफ स्टेलाइजेशन होता है। इसमें क्या सबसे ज़्यादा एक्टिव जर्मिसिडल होता है। क्यों होता है? क्योंकि ये यूवी रेज कंटेन करता है। सनलाइट जो होती है क्या करती है? यूवी रेज कंटेन करती है, इसलिए सबसे ज़्यादा एक्टिव जर्मिसिडल होता है, ठीक है। ये कहाँ पे यूज़ होता है? एग्जाम्पल के लिए देख लो, वाटर इन टैंक्स, रिवर्स, ठीक है। अब इसके बाद में आता है सेकंड हमारा हीट। हीट क्या होता है? ये सबसे ज़्यादा रिलायबल और एम्प्लॉयड मेथड होता है। हीट जो होता है सबसे ज़्यादा रिलायबल और एम्प्लॉयड मेथड होता है स्टेलाइजेशन का। हीट भी 2 टाइप्स की होती है, ठीक है। ड्राई हीट, मॉइस्ट हीट, ठीक है। अब हम ड्राई हीट और मॉइस्ट हीट की बात करेंगे। ड्राई हीट, ड्राई हीट में क्या होता है? ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म को किल करती है डीनेचुरेशन के थ्रू। इसमें क्या कर ड्राई हीट में क्या होता है कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म को ये कैसे, ड्राई हीट स्टेलाइजेशन कैसे स्टेलाइज करता है? माइक्रो ऑर्गेनिज्म को डीनेचुरेट करके, उनका जो बैक्टीरियल प्रोटीन होता है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म का एक अपना प्रोटीन होता है, बैक्टीरियल प्रोटीन होता है, उसको डीनेचुरेट करके ड्राई हीट स्टेराइल करती है, ठीक है। और उनके डीएनए को भी डैमेज करती है। माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं, उनके डीएनए को भी डैमेज करती है ड्राई हीट, ठीक है। अब इसके बाद में ड्राई हीट के भी कुछ टाइप्स हैं, अब हम वो देखेंगे। फर्स्ट टाइप कौन सा है? रेड हॉट। ये सबसे ज़्यादा यूज़ होता है
लेबोरेटरी में, माइक्रोबायोलॉजी की लेबोरेटरी में सबसे ज़्यादा यूज़ होता है रेड हॉट। ठीक है, रेड हॉट क्या होता है, आप लोगों ने देखी होगी एक नाइक्रोम वायर लूप ऐसी होती है, जो इस टाइप का कुछ स्ट्रक्चर होता है उसका, ये नाइक्रोम की वायर लूप होती है। यहाँ पे जो इसका वायर होता है ये नाइक्रोम का होता है। ठीक है, तो बेसिकली रेड हॉट क्या होता है, ये जो नाइक्रोम वायर लूप है इसको हम बर्नर जो होता है बुनसन बर्नर, उसकी फ्लेम के नीचे, उसकी फ्लेम के ऊपर रखते हैं, फ्लेम दिखाते हैं और इसको तब तक की फ्लेम दिखाते हैं जब तक कि ये पूरी रेड ना हो जाए। ठीक है, ये जैसे ही रेड हो जाती है पूरी, तो क्या होता है, स्टेराइल हो जाती है, इसी को बोलते हैं रेड हॉट। बस इतना सही है रेड हॉट। ठीक है, और जो फोर्सेप्स होती है उनको भी हम रेड हॉट के थ्रू यूज़ स्टेराइल करते हैं। ठीक है, नीडल्स को भी हम रेड हॉट के थ्रू स्टेराइल करते हैं। सेकंड मेथड इसका है फ्लेमिंग। फ्लेमिंग से समझ में आ रहा होगा कि हाँ फ्लेम दिखाने वाला सीन है। ये फ्लेमिंग जो है, जो जो हमारी पेट्री डिश होती है, ठीक है, या हमारी टेस्ट ट्यूब होती है, उनको हम क्या करते हैं, बुनसन बर्नर की फ्लेम के ऊपर रखते हैं और उनको फ्लेम दिखाते हैं। जो हमारी पेट्री प्लेट्स होती है, स्लाइड होती है, ट्यूब्स होती है, उनको हम फ्लेम दिखाते हैं विदाउट अलाउइंग देम टू बिकम रेड हॉट। ठीक है, उनको रेड हॉट नहीं होने देना है हमें, सिंपल सा हमें उन्हें फ्लेम दिखानी है और हटा लेना है बस। अब इसका थर्ड मेथड आता है हॉट एयर ओवन। सो हम बात कर रहे थे हॉट एयर ओवन की। हॉट एयर ओवन जो होता है इंस्ट्रूमेंट होता है जो कि यूज़ होता है माइक्रोबायोलॉजी की लेबोरेटरी में। क्या होता है, इंस्ट्रूमेंट होता है, माइक्रोबायोलॉजी की लेबोरेटरी में यूज़ किया जाता है। इसका जो प्रिंसिपल होता है वो बेसिकली कहाँ बेस्ड होता है, इसका प्रिंसिपल ड्राई हीट स्टेरिलाइजेशन। ठीक है, इसका जो प्रिंसिपल होता है, सबसे ज़्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है एग्ज़ाम में बस यही कि हॉट एयर ओवन का प्रिंसिपल बताओ। प्रिंसिपल क्या होता है इसका, ड्राई हीट स्टेरिलाइजेशन पर बेस्ड होता है। ये एक टाइप का ओवन होता है। ठीक है, बस यही होता है इसका प्रिंसिपल, और कुछ नहीं होता है। ड्राई हीट स्टेरिलाइजेशन के प्रिंसिपल पर बेस्ड होता है। ये क्या ओवन होता है एक टाइप का, इसको क्या किया जाता है, इलेक्ट्रिकली हीट किया जाता है। इलेक्ट्रिकली हीट किया जाता है इस इंस्ट्रूमेंट को। ठीक है, हीट करने के बाद में ये क्या होता है, एक फ़ैन के थ्रू फिटेड होता है। ठीक है, फ़ैन होता है इसके अंदर, एक ब्लोअर फैन होता है, उसके थ्रू ये फिट होता है इंस्ट्रूमेंट। इंश्योर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ हॉट एयर। ठीक है, इंश्योर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ हॉट एयर का मतलब है कि जो हमारी हॉट एयर होती है, जब वो फ़ैन ऑन होता है और उसमें रोड्स जो लगी होती है, रोड्स हीट की जाती है, इलेक्ट्रिकली हीट की जाती है रोड्स, फिर जो फ़ैन लगा होता है उसके थ्रू जो हॉट एयर का डिस्ट्रीब्यूशन होता है वो पर्टिकुलर इंस्ट्रूमेंट में हर एक जगह पे होता है। ठीक है, इंश्योर होता है, मतलब कि बराबर बराबर डिस्ट्रीब्यूशन होता है। ऐसा नहीं होता कि कहीं पे ड्राई हीट ज़्यादा जा रही है, कहीं पे कम जा रही है, तो हमारा जो स्टेरिलाइजेशन की प्रोसेस है वो गड़बड़ हो जाए। नहीं, ऐसा नहीं होता है। ये इस प्रिंसिपल इसका बेस्ड होता है ड्राई हीट पर। इलेक्ट्रिकली हीट किया जाता है, फ़ैन लगा होता है इसमें। फ़ैन क्यों लगा होता है, इस इंश्योर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ हॉट एयर ओवन, सॉरी हॉट एयर। ठीक है, हॉट एयर के इंश्योर डिस्ट्रीब्यूशन के लिए फ़ैन लगा होता है। इसका प्रिंसिपल किस पे बेस्ड होता है, ड्राई हीट पर बेस्ड होता है, ड्राई हीट स्टेरिलाइजेशन पर। ठीक है, इसमें थर्मोस्टेट भी लगा होता है इसमें, ये भी एक याद रखने वाला वर्ड है, थर्मोस्टेट क्यों लगा होता है इसमें, एंड टाइमर। थर्मोस्टेट लगा होता है टेम्परेचर बताने के लिए, और टाइमर लगा होता है टाइम बताने के लिए कि हाँ हमने कब से इसको स्टेराइल होने के लिए रखा है। ठीक है, अब इसके बाद में आता है को इसका टेम्परेचर। तो इसका जो टेम्परेचर है ना, वो इसका डिफरेंट टेम्परेचर होता है। जैसे अभी हमने यहाँ बताया थर्मोस्टेट लगा होता है, टाइमर लगा होता है, तो दोनों का काम अलग अलग होता है। थर्मोस्टेट होता है टेम्परेचर बताता है, और टाइमर होता है वो टाइम बताता है। इसका जो टेम्परेचर है वो डिफरेंट होता है। ठीक है, टेम्परेचर 160 डिग्री सेल्सियस होता है,
2 आवर्स के लिए। अगर हमने 160 डिग्री सेल्सियस पर रखा है तो हम स्टेराइल होने के लिए हमारे कोई भी इक्विपमेंट को कितनी देर के लिए रखेंगे, 2 आवर्स के लिए रखेंगे, ठीक है। और अगर हमने 170 डिग्री सेल्सियस पर रखा है तो हम कितनी देर के लिए रखेंगे, 1 आवर के लिए, ठीक है। और अगर हमने 160 डिग्री सेल्सियस पर रखा है तो हम कितनी देर के लिए रखेंगे, 30 मिनट्स के लिए, ठीक है। इसका जो टेम्परेचर है ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। ये हमारे 2 नंबर के क्वेश्चन में बहुत बार पूछा जाता है, हॉट एयर ओवन का टेम्परेचर कितना होता है, ठीक है। तो इसको हमें याद करना ज़रूरी है और ये हमें याद होना ही चाहिए, ठीक है। अब इसके बाद में आता है यूजेस, इसके यूजेस क्या होते हैं, ठीक है। हॉट एयर ओवन के यूजेस क्या होते हैं, इसके बेसिकली यूजेस क्या होता है, इसमें ग्लासवेयर्स लाइक कोनिकल फ्लास्क, ठीक है, ग्लासवेयर्स लाइक कोनिकल फ्लास्क, टेस्ट ट्यूब, पेट्री डिश, ये क्या कोनिकल फ्लास्क, टेस्ट ट्यूब, पेट्री डिश, ये क्या किए जाते हैं, हॉट एयर ओवन में स्टेराइल किए जाते हैं, इसका यूज़ यही होता है। और केमिकल्स भी इसमें, हॉट एयर ओवन में केमिकल्स भी स्टेराइल किए जाते हैं। लिक्विड पैराफिन जो हमारा हिस्टोलॉजी की लेबोरेटरी में बहुत ज़्यादा यूज़ होता है, और ये कहो कि वहीं पे इसका ज़्यादा से ज़्यादा और इकलौता वहीं पे यूज़ होता है लिक्विड पैराफिन का, ठीक है। अब ये हो गया हमारा हॉट एयर ओवन कंप्लीट। अगर आप लोग कहोगे तो फिर मैं हॉट एयर ओवन की एक अलग से पूरी वीडियो बना के दे दूँगी इंस्ट्रूमेंटेशन वाले पार्ट में। अब आता है फोर्थ टाइप, ये हमारे ड्राई हीट के टाइप्स चल रहे हैं, कंफ्यूज नहीं होना है, ड्राई हीट्स के टाइप चल रहे हैं। अब फोर्थ टाइप आता है ड्राई हीट का, इंसिनरेशन। इंसिनरेशन का मतलब क्या होता है, पहले तो आप लोगों को पता है एशेस मतलब क्या होता है, बताएंगे भी। Incineration. By this method, infected material is converted into ashes. Ashes मतलब होती है राख, ठीक है। राख तो सबको पता होगा अब क्या होता है। ashes मतलब होती है राख। इसमें क्या होता है, इंसिनरेशन जो मेथड है इसमें जो इन्फेक्टेड मटेरियल्स होते हैं, ठीक है, जो हमारे हॉस्पिटल्स से ड्रेस वगैरह होती हैं या बेडशीट वगैरह होती हैं, इन्फेक्टेड होती हैं, उनको क्या किया जाता है, एशेस में कन्वर्ट किया जाता है बाय बर्निंग हाई टेम्परेचर। मतलब कि हाई टेम्परेचर पर उनको बर्न करके जला दिया जाता है और उनको राख कर दिया जाता है इन्फेक्टेड मटेरियल्स को, ठीक है। जो टेम्परेचर होता है इंसिनरेशन का वो कितना होता है, 1000 डिग्री सेल्सियस से 1200 डिग्री सेल्सियस तक होता है, ठीक है। और ये जो इंसिनरेशन की प्रोसेस होती है ये एक इंस्ट्रूमेंट में होती है, इंस्ट्रूमेंट का नाम है इंसिनरेटर, ठीक है, ये याद रखना। इंसिनरेटर में ये प्रोसेस की जाती है कितने टेम्परेचर पर, 1000 डिग्री सेल्सियस टू 1200 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। इन्फेक्टेड मटेरियल्स लाइक एग्जाम्पल्स लिख लो इसके, सॉलिड ड्रेसिंग, एनाटॉमिकल वेस्ट एंड पैथोलॉजिकल मटेरियल्स। एनाटॉमिकल वेस्ट में क्या आ जाएगा, हमारी डेड बॉडीज़ भी आ जाएंगी, ठीक है। अब ये हमारा हो गया यहाँ पे ड्राई हीट ख़त्म। अब यहाँ पे हमारा था क्या, हीट के ही टाइप्स थे, ये फिज़िकल स्टेरिलाइजेशन का टाइप था सनलाइट के बाद था हीट में ही 2 टाइप थे, ड्राई हीट और मॉइस्ट हीट। अभी हमारा ड्राई हीट चल रहा था और अब ड्राई हीट हमारा ख़त्म हो गया, अब हम स्टार्ट करेंगे मॉइस्ट हीट, ठीक है। थर्ड है ना, थर्ड मॉइस्ट हीट। मॉइस्ट हीट भी सेम ही, ये बैक्टीरियल प्रोटीन को डीनेचुरेट कर देता है, जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म का बैक्टीरियल प्रोटीन होता है उसको डीनेचुरेट कर देता है। इसके भी कुछ टाइप्स होते हैं, ड्राई हीट
जैसे ड्राई हीट के टाइप्स थे, ऐसे ही मॉइस्ट हीट के भी टाइप्स होते हैं। इसके दो टाइप्स होते हैं, ऑटोक्लेव और पास्चराइजेशन। फर्स्ट वन इज ऑटोक्लेव। जैसे कि हमारा हॉट एयर ओवन था, वैसे ही सेम एक ऑटोक्लेव भी एक इंस्ट्रूमेंट होता है जो कि माइक्रोबायोलॉजी की लेबोरेटरी में यूज़ किया जाता है। इसको हम एक नाम से और जानते हैं, स्टीम स्टेराइजेशन। स्टीम स्टेरिलाइजेशन, ये याद रखना। इसमें क्या किया जाता है, ये ऑटोक्लेव जो होता है एक प्रेशर कुकर की तरह काम वर्क करता है। ठीक है, प्रेशर कुकर की तरह कैसे वर्क करता है, सेम ये होता है प्रेशर कुकर की तरह। फिर इसमें एक हाई प्रेशर जनरेट किया जाता है, इलेक्ट्रिकली प्रेशर जनरेट किया जाता है, इसमें पानी भी रखा जाता है। इसके बाद में इसमें इंस्ट्रूमेंट वो इक्विपमेंट्स रखे जाते हैं, या जो हमें स्टेराइल करना हो वो रखा जाता है, लिक्विड्स रखे जाते हैं, केमिकल्स रखे जाते हैं। ठीक है, इसमें एक स्टीम बनती है, स्टीम मतलब भाप। ठीक है, भाप बनती है, भाप के कारण क्या होता है, एक प्रेशर जनरेट होता है। इसीलिए इसको प्रेशर कुकर की तरह या प्रेशर कुकर भी बोला जाता है। ठीक है, मॉडिफाइड ये प्रेशर कुकर से ही हुआ है। उसके बाद में जो ऑटोक्लेव होता है उसमें बेटर किलिंग पावर होती है। एज कंपेयर टू ड्राई हीट। ड्राई हीट के कंपैरिजन में जो ऑटोक्लेव होता है या मॉइस्ट हीट होता है उसमें बेटर किलिंग पावर होती है। ऑलवेज रिमेंबर इट। ये जो मॉइस्ट हीट होती है वो हमेशा बेटर किलिंग पावर रखती है ड्राई हीट के कंपैरिजन में। ठीक है, हम मॉइस्ट हीट को प्रेफर इसलिए ज़्यादा करते हैं क्योंकि ये बैक्टीरियल प्रोटीन को पूरी तरह से डीनेचुरेट कर देती है। और हम ड्राई हीट को प्रेफर इसलिए करते हैं क्योंकि कभी कभी बहुत सी चीज़ें ऐसी होती हैं जिनमें हम मॉइस्ट हीट का यूज़ नहीं कर सकते हैं। बहुत सी चीज़ें स्टरलाइजेशन के लिए ऐसी यूज़ होती है जिनमें हम ड्राई हीट का यूज़ नहीं कर सकते, मॉइस्ट हीट का यूज़ नहीं कर सकते, इसलिए हम ड्राई हीट प्रेफर करते हैं। ठीक है, ये जो ऑटोक्लेव होता है ये गन मेटल का बना होता है। इसका जो प्रिंसिपल है, इसका भी प्रिंसिपल बहुत इम्पोर्टेंट पूछा है। इसका जो प्रिंसिपल है वो बेस्ड होता है मॉइस्ट हीट स्टेरिलाइजेशन पर। ठीक है, अब इसका भी टेम्परेचर जो होता है 121 डिग्री सेल्सियस होता है। इसमें प्रेशर होता है 15 psi, पाउंड्स पर स्क्वायरिंग। psi का फुल फॉर्म होता है पाउंड्स पर स्क्वायरिंग। ठीक है, ये इसका जो टेम्परेचर और प्रेशर होता है और इसका टाइम होता है ये हमेशा पूछा जाता है। ठीक है, 15 to 20 मिनट्स हम स्टेराइल होने के लिए इसमें 15 to 20 मिनट्स तक रखते हैं। और इसका जो टेम्परेचर होता है वो वरी नहीं होता है जैसे ऑटोक्लेव का होता था। इसका प्रेशर और टेम्परेचर और टाइम तीनों हमेशा कांस्टेंट रहते हैं। ठीक है, अब ये हमारा ऑटोक्लेव यहाँ पे ख़त्म होता है। ऑटोक्लेव स्टेरिलाइजेशन इतना ही। ऑटोक्लेव अगर इंस्ट्रूमेंट के बारे में पढ़ना है तो फिर वो बहुत लंबा टॉपिक है। अब सेकंड आता है इसका टाइप पास्चराइजेशन। पास्चराइजेशन तो हम लोगों ने बेसिकली 12th में पढ़ा ही है। पास्चराइजेशन क्या होता है, ये एक बहुत ही एम्प्लॉयड मेथड होता है स्टेरिलाइजेशन का। ये बेसिकली मिल्क के लिए ज़्यादा यूज़ किया जाता है। ठीक है, पास्चराइजेशन के भी दो मेथड्स होते हैं। पहली बात तो ये एक मिल्क के लिए सबसे ज़्यादा यूज़ किया जाता है और इसके 2 टाइप्स होते हैं। कौन कौन से 2 टाइप्स होते हैं, फर्स्ट होता है फ्लैश मेथड, सेकंड होता है होल्डर मेथड। इसको एक हम शॉर्ट फॉर्म से याद रख सकते हैं।
HTL और इसमें LTHT, मतलब कि ये हाई टेम्परेचर लो टाइम, ठीक है, हाई टेम्परेचर लो टाइम, लो टाइम हाई टेम्परेचर, लो टेम्परेचर हाई टाइम, ठीक है। देखो सबसे पहले फ्लैश मेथड जो होता है, इसमें क्या होता है, मिल्क को इमीडिएटली हीट किया जाता है और फिर इमीडिएटली कूल किया जाता है, मतलब कि इमीडिएटली हमने हाई टेम्परेचर दिया उसको और फिर हमने लो टेम्परेचर दिया, ठीक है, इमीडिएटली। और जो होल्डर मेथड होता है, इसमें क्या होता है, मिल्क को लो टेम्परेचर पर लॉन्ग टाइम के लिए हीट किया जाता है, लॉन्ग टाइम के लिए, ठीक है। सबसे फ्लैश मेथड जो होता है, मिल्क को इमीडिएटली हीट किया जाता है, मिल्क को इमीडिएटली हीट किया जाता है एंड इमीडिएटली कूल किया जाता है, कूल, ये फ्लैश मेथड में होता है। और होल्डर मेथड में क्या होता है, मिल्क को लो टेम्परेचर पर लॉन्ग टाइम के लिए रखा जाता है, ठीक है। अब इन दोनों का जो टेम्परेचर होता है वो अलग अलग होता है। फ्लैश मेथड का जो टेम्परेचर होता है 72 डिग्री सेल्सियस होता है फॉर 20 सेकेंड्स, सिर्फ 20 सेकेंड्स के लिए हम रखते हैं, इमीडिएटली हम इसको हीट करते हैं और इमीडिएटली हम कूल कर देते हैं, ठीक है। अब इसके बाद में होल्डर मेथड होता है, उसका टेम्परेचर होता है 63 डिग्री सेल्सियस फॉर 20 to 30 मिनट्स। इसमें 20 सेकेंड्स के लिए रखते हैं, इसमें 20 to 30 मिनट्स के लिए रखते हैं। इसका टेम्परेचर होता है 72 डिग्री सेल्सियस और इसका टेम्परेचर होता है 63 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। अब यहाँ पे पास्चराइजेशन हमारा ख़त्म होता है। अब हमारा आता है मॉइस्ट हीट, हो गया, मॉइस्ट हीट ख़त्म हो गया। अब यहाँ पे हमारा हीट जो है पूरा ख़त्म हो गया। फिज़िकल स्टेरिलाइजेशन, सनलाइट था, सनलाइट ख़त्म हो गया, सनलाइट के बाद में हीट था, हीट में दो टाइप्स थे, ड्राई हीट, मॉइस्ट हीट, ड्राई हीट के भी टाइप्स थे और मॉइस्ट हीट के भी टाइप्स थे, ये ख़त्म हो गए। अब हमारा आता है फिल्ट्रेशन। थर्ड है हमारा फिल्ट्रेशन। फिल्ट्रेशन क्या होता है, ये जो फिल्ट्रेशन जो मेथड होता है, ये ऐसे सब्सटेंस के लिए यूज़ किया जाता है, या ऐसे सब्सटेंस को स्टेराइल करने के लिए यूज़ किया जाता है जिनको हम हीट से स्टेराइल नहीं कर सकते हैं, हीट देके हम स्टेराइल नहीं कर सकते हैं, जैसे कि शुगर, सीरा, एंटीबायोटिक सॉल्यूशंस जो होते हैं उनको हम हीट देके स्टेराइल नहीं कर सकते, इसलिए हम फिल्ट्रेशन का यूज़ करते हैं, ठीक है। फिल्ट्रेशन के और फर्दर 4 टाइप्स होते हैं, तो हम उनके बारे में बात करेंगे। फर्स्ट टाइप होता है इसका कैंडल फिल्टर, ठीक है। कैंडल फिल्टर क्या होता है, प्यूरिफिकेशन के लिए, प्यूरिफिकेशन ऑफ वाटर। कैंडल फिल्टर क्या होता है, प्यूरिफिकेशन ऑफ वाटर। किसके लिए यूज़ होता है, प्यूरिफिकेशन ऑफ वाटर। कैंडल फिल्टर हमारा बेसिकली प्यूरिफिकेशन ऑफ वाटर के लिए यूज़ होता है। कैंडल फिल्टर में क्या होता है, एक फ़िल्टर आता है जो कि कैंडल शेप का होता है, उसमें फ़िल्टर्स लगे होते हैं, छोटे छोटे पोर्स होते हैं, उनमें से वाटर फ़िल्टर होके जाता है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म उसमें से फ़िल्टर हो जाते हैं सारे, और ये जो वाटर है ड्रिंकिंग पर्पस के लिए फ़िल्टर किया जाता है इंडस्ट्रियल लेवल पर। जैसे हम बिस्लरी वगैरह की बोतल लेते हैं तो कहते हैं कि ये फ़िल्टर्ड है, तो वहाँ पे वाटर का प्यूरिफिकेशन हमारा इस टाइप से किया जाता है इंडस्ट्रियल लेवल पर, ठीक है। इसके बाद में आता है कैंडल फिल्टर के बाद में सेकंड एस्बेस्टस डिस्क फिल्टर। एस्बेस्टस डिस्क फिल्टर, ठीक है।
ये जो एस्बेस्टर डिस्क फिल्टर होता है, ये एस्बेस्टर एक टाइप का इंस्ट्रूमेंट होता है, ठीक है, जो कि किसका बना होता है, एस्बेस्टर का और मैग्नीशियम सिलिकेट का, ठीक है, मैग्नीशियम सिलिकेट का बना होता है। उसको हम एस्बेस्टस भी बोलते हैं। एस्बेस्टर एक टाइप का इंस्ट्रूमेंट है जो कि फिल्ट्रेशन के लिए यूज़ किया जाता है, जिसमें कि एक डिस्क लगी हुई होती है, उस डिस्क में से हमारे लिक्विड फिल्टर होता है, ये स्टेराइल होता है। इसके बाद आता है थर्ड, मेम्ब्रेन फिल्टर। मेम्ब्रेन फिल्टर क्या होता है, ये सेलुलोज का बना होता है। ये मेम्ब्रेन फिल्टर भी एक टाइप का इंस्ट्रूमेंट है, ये सेलुलोज का बना होता है, सेलुलोज ईस्टर्स, और ये वाटर के एनालिसिस के लिए यूज़ होता है। और स्टेराइल टेस्टिंग के लिए भी यूज़ होता है, ठीक है, मेम्ब्रेन फिल्टर। अब फोर्थ टाइप आता है हमारा एयर फिल्टर। एयर फिल्टर में हमारा एक इंस्ट्रूमेंट आता है हेपा फिल्टर। हेपा फिल्टर हमारा एक इंस्ट्रूमेंट होता है जो कि माइक्रोबायोलॉजी लेबोरेटरी में यूज़ किया जाता है। इस इंस्ट्रूमेंट के ही अंदर हम सारे प्रैक्टिकल्स और बैक्टीरियल कल्चर प्रिपेयर करते हैं, इसी इंस्ट्रूमेंट के अंदर करते हैं, जिसमें कि हमारे माइक्रो ऑर्गेनिज्म आने का कोई चांस नहीं होता है। इसमें एक यूवी रेज लगी होती है और यूवी रेज लगी होती है जो कि बैक्टीरियल प्रोटीन को डीनेचुरेट कर देती है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म के जो भी उसमें माइक्रो ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट होते हैं हमारे मीडिया में। और एक एयर फिल्टर लगा होता है। एयर फिल्टर मतलब कि जो एयर को पूरा बाहर के साइड में खींच लेता है और एयर के थ्रू जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं वो बाहर चले जाते हैं और फिल्ट्रेशन या फिर स्टेरिलाइजेशन होता है, ठीक है। लेमिनार एयर फ्लो इसका नाम होता है। लेमिनार एयर फ्लो इंस्ट्रूमेंट का नाम होता है। हेपा फिल्टर्स उसमें लगे होते हैं। अब फिल्ट्रेशन भी हो गया हमारा, ठीक है। फर्स्ट था सनलाइट, सेकंड था हीट, ड्राई हीट, मॉइस्ट हीट हो गया। फिर था फिल्ट्रेशन भी हो गया। अब आता है हमारा रेडिएशन। रेडिएशन इज हमारा फिजिकल स्टेरिलाइजेशन का लास्ट है। रेडिएशन रेडिएशन क्या होता है, टू टाइप्स की रेडिएशंस यूज़ की जाती है स्टेरिलाइजेशन के लिए, आयनिक एंड नॉन आयनिक। शायद हमने 12th में आयनिक और नॉन आयनिक के बारे में पढ़ा है। तो आयनाइजिंग रेडिएशंस जो होती हैं, आयनिक रेडिएशंस या आयनाइजिंग रेडिएशंस जो होती हैं वो होती है गामा रेज, एक्स रेज, गामा रेज, कॉस्मिक रेज। इतनी रेज हमारी किसके लिए यूज़ होती है, आयनिक रेडिएशन। इसमें जो ये जो रेज होती हैं इनमें क्या होती है, हाई पेनिट्रेटिंग पावर होती है और ये डीएनए को डैमेज कर देती है और लेथल होती है, सारी सेल्स में लेथल होती हैं ये, ठीक है। अब इसके बाद में आती है नॉन आयनाइजिंग रेडिएशंस। नॉन आयनाइजिंग रेडिएशन में हमारी आती है यूवी रेज जो कि हमें सनलाइट से मिलती है और ये इसकी जो वेवलेंथ होती है 240 एम की होती है, ये याद रखने लायक है। 240 nm यूवी रेज की वेवलेंथ जो होती है वो 240 nm की होती है और ये बैक्टीरियल एक्टिविटी को मार्क करती है, डीएनए रेप्लिकेशन को रोकती है। अब यहाँ पे हमारा होता है फिजिकल स्टेरिलाइजेशन ख़त्म। इसके बाद में हमारा होगा केमिकल स्टेरिलाइजेशन स्टार्ट, वो हम नेक्स्ट वीडियो में स्टार्ट करेंगे। यहाँ पे हमारा फिजिकल सबसे पहले क्या होता है, स्टेरिलाइजेशन होता है। स्टेरिलाइजेशन के टू टाइप्स का होता है, फिजिकल स्टेरिलाइजेशन एंड केमिकल स्टेरिलाइजेशन। फिजिकल स्टेरिलाइजेशन फर्दर डिवाइडेड 4 पार्ट्स में, सनलाइट,
हीट, फिल्ट्रेशन, रेडिएशन। सनलाइट फर्दर 2 पार्ट्स में डिवाइड है, नहीं सॉरी सनलाइट डिवाइड नहीं, सनलाइट के बाद में हीट हमारा 2 पार्ट्स में डिवाइडेड, ड्राई हीट एंड मॉइस्ट हीट। देन फिर फिल्ट्रेशन होता है, फिल्ट्रेशन भी हमारा फर्दर डिफरेंट टाइप्स में डिवाइड है। एंड रेडिएशन भी हमारा डिफरेंट टाइप्स में डिवाइड है। यहाँ पे हमारा फिजिकल स्टेरिलाइजेशन ख़त्म होता है। इसके बाद में आता है केमिकल स्टेरिलाइजेशन, जो कि हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे।